नमस्कार। काव्य तत्व ने मायने अपा रस, कल्पना, बुद्धि तत्व और रीति री बात करी। पांचवो है भाषा तत्व। भाषा समृद्ध वहनी चाहिए, भाषा रे मायने समर्थ भाषा वहनी चाहिए और भाषा रो तत्व ही काव्य रे मायने घणो महत्व है। भाषा साहित्य रे बार लेपक ने ओपतो बनाउण वाळो तत्व है। भारतीय साहित्य शास्त्र रे मायने इन बाबत रीति संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय रे मायने में इनी घणी चर्चा करी जी है। पद लालित्य सु अर्थ भाषा सोष्टव सुहिज इनो अर्थ लीरी जो है। पद रो जको लालित्य आवे इनो अर्थ या भाषा रो जको सोष्टव है अर्थ भी उनसु निकले और पद्य रे मायने फूट रापो भी इन भाषा सोष्टव सुहिज आवे। इन बात ने समझना चाहिए। इनी तरह से अलंकार संप्रदाय रो उक्ति चमत्कार जो है वो भाषा री जी सौंदर्य शक्ति है उनसु ही अपा उन्हें उजागर कर सका, उन्हें बखान कर सका, उन्हें बढ़ाई कर सका। भामारे मुजब शब्द और अर्थ रो औचित्य ही अलंकार है। भाषा भावारी अभिव्यक्ति रो मोटो साधन है। शब्दा रे सटीक अर्थ सु ही वा इन मायने संप्रेषण री एक क्षमता आवे। तो भाषा रो जो को समर्थवान होवणो काव्य रे मायने घणो जरूरी है। जट तक उन मायने संप्रेषण री क्षमता वा नहीं आवेला तो काव्य रो कोई अर्थ नहीं रह जावेला। तो शब्दा रो ओप तो प्रयोग करनो, सटीक प्रयोग और उनो अर्थ उनसु भाषा रे मायने जका प्रेषणीय बने भाषा और वो भाव जो है पाठक और श्रोता रे मन में वेड़ो ही बने। अलंकार रे पाण भाषा ने अपा और ही ओपती और प्रेषणीय बनाए सका। पर मूल रे मायने अलंकार ये भाषा रे मायने प्रयोग किया जावेला तो भाषा रो समृद्धपणो उन मायने दिखेला, न कि अलंकार। साहित्य रे भाव पक और कला पक रो जो को एक सांगो है, उनो साथ है, समन्वय करे वो है ध्वनि सिद्धांत। और इन सिद्धांत रे मुजब भाषा री शक्तियां रे माध्यम से साहित्य रे मायने रस री अनुभूति हुए। भाषा री जकी शब्द शक्तियां है उनरी भाषा समृद्ध है। भाषा रे मायने जकी शब्द शक्तियां वेवेला वाई भाषा रो समृद्धपणा ने बतावे। और जको समृद्धपणो है भाषा रो वो लक्षणा और व्यंजना रे माध्यम से कवि आपरी रचना रे मायने उजागर करे। माधुर्य है, ओज है, प्रसाद जड़ा है, गुण है, ये सब शब्द शक्तियां रे माध्यम से ही इन मायने भाषा रे मायने निजर आवे। तो गुण और शब्द शक्तियां और ये सब भाषा रे समृद्धपणा ने दर्शावे। आज साहित्य रे मायने काव्य भाषा रे रूप रे मायने भाषा तत्व रो घणो महत्व है। आज साहित्य रो जो अध्ययन और लेखन गद्य पद्य रूप रे मायने वेरियो है। आ दोया रे मायने भाव तत्व ने भाषा ही स्थापित करे, भाषा ही उन्हें थिरपणा करे। भाव तत्व ने भाषा इन मायने अर्थ वेवेला, गूढ़ वेवेला, गहरी वेवेला, तो भाव तत्व है वो अपने आप उन मायने उन्हें थिरपत होवेला। सटीक भाषा रे प्रयोग सुही रचना रे मायने भाव बिंबा ने उकेरण रो उन रे मायने एक रूपाळोपण आवे, उन मायने ओज आवे, उन रे मायने गूढ़ता आवे, गहराई आवे और एक संप्रेषण की क्षमता है वह उन मायने बने। तो भाव बिंबारी जकी बिंब बने वही भाषा रे माध्यम से ही बने। गद्य भाषा और काव्य भाषा में जो समानता लाई सके भाषा रे मायने वा क्षमता वेवे के गद्य ही अपने काव्य रो आनंद देवण वालो बन सके। साहित्य रे मायने भाषा तत्व रे महत्व ने अंगेज तका राजस्थानी जका चिंतक है वे कुंवर कृष्ण कल्ला। दूजा ही जका राजस्थानी रा चिंतक है वे भाषा ने काव्य रो शरीर माने, डील माने। और वे इन बाबत लिखे कि भाषा ने गहना गाबा नहीं माना तो सरे, पर उन्हें काव्य रो डील माननो तो जरूरी है। क्योंकि जो हष्ट पुष्ट और स्वस्थ शरीर रे मायने स्वस्थ मस्तिष्क रिया करे। आ बात अपा कहवा तो चोखो डील दिखे तो उन मायने चौकी आत्मा रा दर्शन भी होवे। अपवाद वे सके कटे कटे पण खिंचाव तो सुंदर तने देखने विया करे। जो आकर्षण है वो पहले अपा उणियारो देखने, डील डॉल देखने, शरीर देखने, उन पचे उन तरफ एक खिंचाव विया करे। आत्मा रा दर्शन तो देह
देह रे पचे भी करे, देह ने भांग्या पछे अपा आत्मा रा दर्शन करा। सबों पहली तो मिनक रो उणिया रो दिख्या करे। तो भाषा इन तरह री वहनी चाहिए। भाषा रे मायने वो फूटरा पो वहनो चाहिए। अटे कहनो मतलब होई छे भाषा जो साहित्य रो अनिवार्य तत्व है और वही भावा ने मूर्त रूप दे और पाठका रे मायने रस री अनुभूति कराउण वालो है। छठो जो कोई नो तत्व है काव्य रो वो है छंद और लय। साहित्य रा खास दो भेद कही छे, पद्य और गद्य। और गद्य पद्य रे मायने जो साहित्य रो सृजन री घणी जूनी परंपरा रही है। ज्ञान परक साहित्य और ललित साहित्य शुरू सु ही पद्य रूप रे मायने ही आरो सृजन होतो रियो है। और इन रो खास कारण रह्यो है उनरो छंदबद्ध होवणो और एक खास लय रे मायने बद्योड़ो रहवणो। आ गुणासु वो वे जो रचनावा है वे जल्दी कंठस्थ वे जावती, बारे मायने पढ़न रे मायने वे अच्छी लागती और रुचिकर लागती। इन वास्ते वे कंठा रे मायने आज ही मिनखा रे कंठा में निवास करे। छंदारी इन सहजता रे कारण ही वेद अजय लग चावा है और सरजीवन है। वेद री ऋचावा आज ही चावी है क्योंकि मारे मायने वे छंदोबद्ध ही मारे मायने एक लय और एक सुर और एक राग रे साथे वे उच्चारित होती। पण इनरो अर्थ कदे ही नहीं है कि कोई गद्य रे मायने लय कोनी वे। लय भाषा री अनिवार्यता है। इनी वास्ते मारे संवाद रे मायने अपा संवाद जब करा, बातचीत आपस में करा तो यति रे माध्यम सु मैं मौके से उन मायने विरामी देवा कठे अपने रुकणो है और कठे अपने बात पाची शुरू करनी है। तो आ है गद्य री लयबद्धता। इन वास्ते ही घणी सातरी व्याख्या अज्ञेय जी आपने एक निबंध रे मायने करी है। थिर होती पत्ती उन मायने अज्ञेय जी इन गद्य रे मायने किन ढंग सु लय होनो चाहिए उन्हीं बात आप करी है। छंद और लय सु कोई साहित्य रचना ने सहज ही अपा याद कर सका। उनरो भाषिक सौंदर्य भाषा रो जो भाषाई सौंदर्य है उनरो बधा पो इन माध्यम सु वेवे। सरसता रो संचार रचना में वेवे। कन्हैयालाल सेठिया री कविता मा और नोई कविता मा जकी भले छंद मुक्त है फिर ही उनरे मायने एक ठावी लय सु रचनावा रो अपा रसास्वादन कर सका। लय रे माध्यम सु आरे मायने किनी छंदरो निर्धारण भलाई मती वेवो पण लय रे माध्यम सु अपा उन मायने छंदरो निर्धारण भी कर सका। छंदोबद्ध रचनावा नहीं है पण हमारी लय किनी छंद सु मिलती जुलती वे तो अपा कह सका कि इन मायने ओ फलाणो छंद है। तो एक छंदरो निर्धारण भी उन मायने कियो जा सके। राजस्थानी बाता रे मायने लय री जकी रवानगी है उनके ही लूठा उदाहरण मिले और राजस्थानी बाता रे मायने बात रे साथे साथे वार्ता रे साथे साथे जका दूहा छंद कई तरह किया जावे बीच में पद्य रो जो प्रयोग कियो जावे वो उन्हीं लयता ने बताउण वालो है और उनमें प्राणा रो संचार करण वालो है। राजस्थानी ख्याल जकी रचना में है वह भी एक लय व विन मायने और उन लय उन गेयता रे साथे उनकी प्रस्तुति की जाया करे। प्रस्तुति वे एक गेयता रे साथे जो ख्याल रचना रे मायने एक पढ़ है बाबूजी री पढ़ ज्यू बाचे तो उन्हें भी अपन देखा कि एक खास लय रे साथे वह भोपी और भोपा जो है वे गाय ने उन्हें बताया करे। तो वो गे तारो गुण है जटे कटई कटई बात भी आवेला बीच रे मायने पछे बीच में वे उन्हें गे रूप ने भी उन्हें बात ने आगे बढ़ावेला। भला ही पद्य हो के गद्य हो बेतुक वे जो बेतुका जका संवाद है वे हमेशा मन रे मायने खटक्या करे। तो गद्य और पद्य हमारे माने सार गर्भिता वेवणी जरूरी है। रस दोष पैदा करने वाला है बेतुका संवाद वेवे बेतुका जकी लाइना वेवे ओड़ियां वेवे पंक्तियां वेवे वे रस दोष ने उत्पन्न करने वाली है। तो अठे जट लय टूट जावे बात री अपन बात कहता एक बात रे कहता दूसरी बात हो और लय को एक क्रमबद्धता भी दिया करे तो वह लय टूटनी कहे उन्हें और जटे लय टूट जावे उठे काव्य रो पूरो सार है वो खत्म हो जाए बात रो सार है वो टूट तो सो निजर आवे। इन वास्ते भाषा कोई भाषा रो अनुवाद अपा करा तो उन मायने भी लेकर लावनो जरूरी है कि उल्थो करती टाइम अनुवाद करती टाइम भी उन लय जकी है भाषा री वह टूटनी नहीं चाहिए जिसको की भाषा रो
वो फूटरापो है उन्हीं ध्वनि रो जो फूटरापो है उनरो भाषा कठे उठणी है, कटे गिरणी है, कटे उठाव है, कटे ठहराव है, इन तरह रो जो को भाषा रो है वो अनुवाद रे मायने टूटणो नहीं चाहिए, वो भाव खत्म नहीं वेणो चाहिए। तो अठे उन छंद ने और लय ने काव्य रे मायने आप घण महत्व मान्यो है। ए काव्य रा जका 6 तत्व है इने साथे आप कह सका कि काव्य रो जो को प्रयोजन भले कई वो भले अर्थ है, काम है, मोक्ष है, धर्म है, आ सब रे वास्ते काव्य री सृजना करे, लोक मंगल रो भाव इन काव्य रे मायने होवणो चाहिए। जो भारतीय काव्य शास्त्र मुजब काव्य रो खास प्रयोजन भले ब्रह्मानंद सहोदर काव्य रसरी आनंद अनुभूति होवे। काव्य रो उद्देश्य स्वांत सुखाय है। हिंदी और राजस्थानी रा भक्त कवि इनी पूर्ति करे, पण जो सांसारिकता रे मायने फगत स्वांत सुख रे सुख के या आत्मीय जो सुख है उन सो पार कोनी पड़ सके। मिनक री एक जिजीविषा विया करे, तो वो एक कल्पना वे एक ब्राह्मण री कामना जिन्हें आप कह सका उन्हें वास्ते वो काव्य रा जगह दूजा प्रयोजन है वे भी इन मायने आवे कि धन यश रे प्राप्ति करनी, यश मिले, कीर्ति मिले, धन मिले, एड़ा जगह व्यक्तिगत प्रयोजन है वे भी इन काव्य रे मायने वे जो आप दूजा तीजा व्याख्यान में इनी बात करी ही। पण साहित्य हमेशा जनहित रे वास्ते वेणो चाहिए, उनमें जनहित री भावना, लोक मंगल री भावना वेणी चाहिए। लोकहित, लोक मंगल, व्यवहार, ज्ञान, उपदेश, मनोरंजन ए सब इन मायने काव्य रे मायने इना प्रयोजन है। और जका इना तत्व री जकी आप बात करी हाँ वे रस है, कल्पना है, रीति है, भाषा है, छंद है, लय है, ए काव्य रा खास तत्व है। नमस्कार।